अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ सच में। मेरे दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ आपके सामने सच लेकर ही आऊंगा। मसला है दिल्ली के मोहल्ला आज़ाद का। आज़ाद मोहल्ले में यूं तो ज्यादातर हिंदू फैमिलीज रहती हैं, लेकिन कुछ मुसलमान फैमिलीज भी वहां पर रहती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वक्त रमजानुल मुबारक का त्योहार चल रहा है और आगे ईद भी आने वाली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इसी के मद्देनजर वहां के रहने वाले मुसलमानों ने अपने घरों को लाइट से सजाया और उन्होंने गली को भी सजा दिया। गली में भी लाइट लगा दी तो गली ऐसा लगने लगी कि जैसे बहुत अच्छी। लेकिन दोस्तों, ये खुशी कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी कार्यकर्ता आशीष पुनिया जिनकी पत्नी पार्षद हैं, उन्होंने मोहल्ले में जाकर सारी लाइट्स उखाड़कर फेंक दी और गली से भी सारी लाइट्स उखाड़कर फेंक दी हैं। दोस्तों, क्या एक हिंदू मोहल्ले में रहने के बाद मुसलमानों को इतनी भी आजादी नहीं कि वो अपने घरों को लाइट से सजा सकें या अपनी गली को लाइट से सजा सकें? जब दिवाली आती है तो पूरे मोहल्ले जगमग हो जाते हैं। नवरात्रि आती है तो सारे मोहल्ले में लाइट्स लग जाती हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या ईद पर मुसलमानों को अपनी गली में लाइट्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है? बीजेपी, जो कि अभी नई दिल्ली में आई है जिसकी सत्ता, और आते ही वहां पर उनके कार्यकर्ताओं ने ये हाल कर दिया है, आगे ना मालूम क्या होने वाला है। दोस्तों, दिल्ली के अंदर मुसलमानों ने भी बीजेपी को बहुत ज्यादा वोट दिया है, अच्छा प्रतिशत वोट का। तो बीजेपी को भी यही चाहिए कि वो मुसलमानों की मदद करें और आगे आए, अपने ऐसे कार्यकर्ताओं को बिना कहे, बिना रिपोर्ट किए सजा दें। ऐसे लोग किसी भी उच्च पद पर बैठाने के लायक नहीं हैं। समाज में नफरत का जहर घोलने वाला ना तो बीजेपी वाला हो सकता, ना कांग्रेस वाला हो सकता है। लेकिन दोस्तों, ये वो सांप हैं जिनके दिलों में जहर भरा हुआ है, वो नहीं निकलेगा। लेकिन इसकी रिपोर्ट वहां के मुसलमानों ने कर दी है और उन्होंने घबरा कर, डर कर अपने घरों के आगे बोर्ड लगा दिया है कि वो यहाँ से जाना चाहते हैं घर बेचकर। फॉर सेल के बोर्ड उनके घरों के आगे लग गए हैं। तो क्या करेंगे इन हालातों में, जब ऐसा होगा उनके साथ कि जब उनके घरों की लाइट्स तोड़ी जाएंगी और उनको ही बताया जाएगा कि ये बिजली चोरी करके लाइट जला रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, वहां पर जो लाइट जल रही है वो उनके अपने घरों के मीटर से जल रही है। तो फिर इस आशीष पुनिया नाम के आदमी को क्या जरूरत पड़ी थी कि उनकी गली में जाकर उस तरह से जैसा बिहेव इसने किया है, लाइटें उखाड़ कर तोड़ कर फेंक दी हैं। ये इसे नहीं करना चाहिए था। अभी होली का त्योहार गुजरा है, सभी ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, बहुत अच्छी तरह से गुजर गया त्योहार। जहां सेंसिटिव एरिया थे वहां पर भी अच्छे से निकल गया। लेकिन अभी ईद आने वाली है, तो ईद के आने से पहले ये आशीष पुनिया जैसे लोग क्यों एक्टिव हो रहे हैं? क्यों तोड़ रहे हैं लोगों के घरों के लाइट? क्यों उजाड़ रहे हैं मोहल्ले में लगी हुई लाइट को? रोशनी क्या इन्हें बर्दाश्त नहीं है? यही अगर दिवाली का त्योहार होता तो क्या ये तोड़ते? क्या नवरात्रि का त्योहार होता तो क्या ये तोड़ते? नहीं तोड़ते, बिल्कुल नहीं तोड़ते लाइटों को, और ज्यादा उनको सपोर्ट करते। तो मुसलमान को भारत में रहकर इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने घरों को लाइट से सजा सके। मेरे दोस्तों, हमें कुछ भी नहीं करना है। कानून है, लॉ है, हमें उनसे शिकायत करनी है और हमें शांति पूर्वक इन मसलों का समाधान शांति से ही होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना एक विकल्प हो सकता है, लेकिन नहीं निकालेगी पार्टी, क्योंकि ये तो हाइप बढ़ाते हैं ना। इन लोगों की वजह से तो न्यूज बटोरी जा सकती है। अब क्या होगा? इस न्यूज को कोई भी चैनल नहीं चलाएगा। जो ईमानदार है वो तो चलाएंगे, लेकिन गोदी मीडिया तो इसका जिक्र भी नहीं करने वाला है, क्योंकि गोदी मीडिया सिर्फ उन कामों को दिखाता है जहां पर मुसलमानों ने गलतियां की होती हैं। वो कभी दूसरे धर्म की गलतियों को नहीं दिखाता है। ये गलती है या नहीं, आप खुद ही डिसाइड कीजिए। और मेरे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या इस नेता ने सही किया या गलत किया? इसे सजा मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? क्या मुसलमानों को उस मोहल्ले में लाइट जलानी चाहिए या नहीं जलानी चाहिए? क्यों जला रहे हैं? बेचारे खुशियां मना रहे हैं, ईद आने वाली है। तो दोस्तों, इस देश में सभी को अधिकार है अपनी तरह से जिंदगी जीने का। तो फिर मैं यही कहना चाहूंगा आखिर में कि दोस्तों, मोहब्बत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ और अपने भाई को इजाजत दो। हो सके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिएगा।